नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने YouTube चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि भारतीय बाजारों के अंदर एक आदत बन गई कि हर दिन नए रिकॉर्ड स्तर को छूने के अंदर कामयाब होता रहा। निफ्टी और सेंसेक्स ने शुक्रवार को 25,235 के ऊपर और सेंसेक्स ने 82,600 के ऊपर के स्तर को छूने के अंदर कामयाबी मिली, और जो कि इतिहास के अंदर रिकॉर्ड जो है दर्ज हो चुका है। निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर बंद होने के अंदर कामयाब रहा। या निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर तेज़ी जो है इम्पोर्टेड तेज़ी थी, और कुछ घरेलू संकेतों की वजह से भी हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर हमने देखा कि निफ्टी ने 2024 के अंदर 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। निफ्टी जो है 2024 के अंदर 12वें दिन लगातार ग्रीन के अंदर बंद होने के अंदर कामयाब रहा। 2007 के अंदर हमने देखा था कि निफ्टी जो है 11 दिन तक लगातार ग्रीन के अंदर बंद हुआ था। यह जो रिकॉर्ड जो है निफ्टी ने 17 साल के अंदर बाद जो है ब्रेक किया है। 2024 के अंदर निफ्टी के अंदर जो तेज़ी जो देखने को मिली वो 5% की है, जबकि 2007 के अंदर निफ्टी के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली थी 15 से 16% की थी। उससे हमें अनुमान लगता है कि निफ्टी के अंदर जो अब तेज़ी आई है यह कोई अथोपिया नहीं है, यह एक बहुत अच्छी तेज़ी है, स्टेबल तेज़ी है। अच्छे शेयरों के अंदर खरीदारी की जा रही है। यह नहीं है कि जो भी शेयर हमने देखा खरीद लिया और उसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। आने वाले समय के अंदर हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर तेज़ी कामयाब रहेगी। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि सोमवार को अमेरिका बाजार बंद है लेबर डे की वजह से, उससे हमें कोई अमेरिका के बाज़ारों से संकेत नहीं मिलेंगे। परंतु शुक्रवार को हमने देखा कि अमेरिका के बाज़ार रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद होने के अंदर कामयाब रहे। डो जो है लगातार चौथे दिन ग्रीन के अंदर बंद हुआ है, और अमेरिका के अंदर जो है बेरोजगारी के डाटा भी अच्छे आए हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। उससे लगता है कि फेड जो है आने वाले समय के अंदर सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने का फैसला ले सकता है। उससे अमेरिका के बाज़ारों के अंदर और भी तेज़ी का रुख जारी रह सकता है। हमने ये भी देखा कि भारतीय बाज़ारों के अंदर तेज़ी जो आई है उसका भी एक बड़ा अच्छा कारण है कि हमारे यहाँ स्टेबल ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा ठीक ठाक है, हर चीज़ें ठीक हो रही हैं, और आने वाले समय के अंदर निफ्टी के अंदर जो है तेज़ी का रुख जारी रहेगा। जब भी इन्वेस्टर्स को नीचे का स्तर मिलता है निफ्टी के अंदर तो खरीदारी बाई ऑन डिप करके चलें, और जब भी ऊपर के अंदर कहीं अच्छा प्रॉफिट करने का मौका मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करके चलें, क्योंकि पेपर प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं होता है जब तक कि हम एक्चुअल प्रॉफिट बुक करके नहीं चल सकते। क्योंकि अब इस समय बाज़ार जो है बड़े क्रिटिकल लेवल, बड़े हाई जोन के ऊपर खड़े हुए हैं। पता नहीं लगता कि कोई विदेशी बाज़ारों से या घरेलू बाज़ारों से कोई नेगेटिव संकेत आ जाए तो उससे बाज़ार गिर भी सकते हैं। इसलिए हमें बड़ा सतर्क होकर के ट्रेडिंग करनी चाहिए। और एक हमने देखा कि हमारा जो इस समय इस महीने का जीएसटी का कलेक्शन आया है वो भी थोड़ा कम होकर के आया है, और इससे भी थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट सोमवार को हमारे बाज़ारों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा जो निफ्टी के अंदर अगले सप्ताह के लिए सपोर्ट जोन 25,050 और 25,150 का रहेगा। जब भी निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर आती है तो इन्वेस्टर्स इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर के स्तर के ऊपर अगर निफ्टी 25,300 के ऊपर पार होने के अंदर कामयाब होता है तो ब्लू स्काई जोन के अंदर चला जाएगा। फिर हम 25,550 और 25,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने अपने 3-4 हफ्ते के पहले की वीडियो के अंदर कहा था, जब निफ्टी 25,400 के आसपास था, कि मुझे निफ्टी के अंदर कम से कम दिवाली से पहले 1,000 और 1,500 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलती है। परंतु 800 से 900 पॉइंट की तेज़ी सिर्फ हमें 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर देखने को मिल गई। ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। जो मैंने समय समय पर आप सब लोगों को शेयर सजेस्ट किए हैं उसके अंदर भी मैंने कम से कम 50% से लेकर के 70% तक की तेज़ी देखने को मिली है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास के शेयर, जीएमआर पावर का शेयर, पीसी ज्वेलर का शेयर, सुजलोन का शेयर, हाईटेक पाइप का शेयर, इन सब शेयरों ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। मैं इन्वेस्टर्स से उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इसके अंदर अच्छा पैसा कमाया होगा। आने वाले सप्ताह के अंदर मैं 2-3 शेयर आप सब लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ। एक जीनियस पावर का शेयर जो है 464 रुपये के सर्किट के ऊपर बंद हुआ है। इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर पोजीशन बना करके चल सकते हैं। इसके अंदर कंपनी को कम से कम 5,000 करोड़ के नए ऑर्डर मीटर्स बनाने के मिले हैं, और ये लगता है कि मुझे अगले सप्ताह कम से कम 550 और 575 का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर पीसी ज्वेलर का शेयर, जिसके अंदर सारी नेगेटिव न्यूज जितनी भी थी सब खत्म हो चुकी हैं। अब यह शेयर 105 और 110 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इस लेवल्स को तोड़ने के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी एक भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। एक बात पीसी ज्वेलर के अंदर आप सब नोट कर सकते हैं कि पीसी ज्वेलर का इशू 2012 या 13 के अंदर 135 रुपये के ऊपर आया था और इसके बाद ये 600 रुपये के ऊपर भी चला गया था, परंतु कुछ कंपनी के अंदर नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसी हो गई थी कि कंपनी के अंदर NCLT के अंदर चली गई थी। अब इसके अंदर सभी नेगेटिव न्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, NCLT से भी बाहर आ गई है। प्रमोटर्स ने इसके अंदर कम से कम 3200 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए हैं, खुद को भी किए हैं और बड़ी बड़ी FIs और म्यूचुअल फंड्स वगैरह को भी किए हैं। इससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कंपनी के अंदर बढ़ता जा रहा है, कंपनी का कामकाज भी अच्छा होने जा रहा है। कंपनी के जो स्टोर बंद हो गए थे वो सब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, इनका ब्रांड वैल्यू भी बहुत है, तो इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए पोजीशन बना करके चल सकते हैं। दूसरा शेयर मैं आप सब लोगों को हाईटेक पाइप का शेयर जो मैंने 150 रुपये से रिकमेंड किया था, ये 190-92 रुपये पर चल रहा है, इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बना करके चल सकते हैं। और तीसरा शेयर मैं आप सब लोगों को GMR पावर का शेयर जो मैंने 50 रुपये पर आप सब लोगों को सजेस्ट किया था, या 52 वीक हाई 140 रुपये के स्तर को पिछले हफ्ते को छुआ है, इसके अंदर भी जब भी गिरावट का मौका मिलता है 125-130 के आसपास, तो इन्वेस्टर इसके अंदर भी अपनी पोजीशन बना करके चल सकते हैं और इसके अंदर आप सब लोगों को बहुत अच्छे कमाई के मौके आने वाले समय के अंदर मिलेंगे। फिर भी मेरी आप सब लोगों को राय है कि जहाँ भी आप सब को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले तो अपना प्रॉफिट बुक करके चलें, फिर उसके बाद उस शेयर के अंदर जब भी 10-15% की नीचे के अंदर आने को मिले उसके बाद ही उसके अंदर पोजीशन बना करके चलें। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों को हैप्पी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।